डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली, धान, हल्दी, कपास और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मंडी खबर की आज की सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 200 रुपए गिरा मूंग का भाव। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 500 रुपए की गिरावट। मूंगफली के सौदों में आई 345 रुपए की तेजी। बक्सरा मंडी में 370 रुपए हुए नरम हुए मूंगफली। धान की पैदावार 1378 लाख टन के पार। दहेगाम मंडी में 2460 रुपए पर बिकी धान। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। मूंग के सौदों में सोमवार को नरमी के साथ कारोबार देखने को मिला। हालांकि मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। पैदावार की बात करें तो इस साल मूंग की पैदावार में कुछ 31 लाख टन के पार पैदावार देखी जा रही है, जिसके असर मूंग के बाजार भाव पर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मूंग के बाजार पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 11 अक्टूबर को मूंग का भाव था 8,100 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद मूंग का भाव 7,900 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंग के भाव में इस दौरान सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को मूंग 6,250 रुपए पर बिकी। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,750 रुपए पर आ गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शनिवार को मूंग का भाव था 6,625 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 98 रुपए नरम होकर 6,527 रुपए पर आ गए। उत्तर प्रदेश की टुंडला मंडी में 10 अक्टूबर को मूंग का भाव था 8,870 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 120 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 8,750 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आगे मूंग का बाजार कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए एक बार रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बात करें मौजूदा आंकड़ों की, आने वाले दिनों में मूंग के बाजार भाव की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। इस बार हमने सोइंग बढ़ती हुई देखी है। अच्छी मानसून की वजह से भावों में अगर देखें तो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। मानसून अच्छे होने की वजह से सोइंग भी बढ़ी है और आगे चलकर पैदावार भी बढ़ सकती है। जी अनुज जी, वहीं अगर बात करें अपने किसान भाइयों के जिनके पास मौजूदा समय में मूंग का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी इंतजार करें या मंडियों में बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं?
मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि आगे चलकर दालों में पैदावार बढ़ सकती है और आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आगे चलकर दालों के अंदर भाव नरम रह सकते हैं या मिले जुले होते हुए दिखाई देंगे। तेजी का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि आगे चलकर भाव मिले जुले कारोबार में रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाव मिले जुले कारोबार में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस मौजूदा समय में मूंग का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सलाह है बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो 14 अक्टूबर को मूंगफली के सौदा में हल्की फुल्की उठापटक के साथ सौदे देखने को मिले। वहीं बात पैदावार की करें तो अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल मूंगफली की उपज 101,80,000 टन हो सकती है, जिसका असर बाजार के भाव पर भी पड़ सकता है। आइए देखते हैं इस पर भी एक विशेष रिपोर्ट। 14 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के बक्सरा मंडी में 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,107 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 370 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली का भाव 3,737 रुपए पर आ गया। राज्य की भनवत मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 11 अक्टूबर को यहाँ मूंगफली का भाव था 4,600 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव 100 रुपए लुढ़के, जिसके बाद मूंगफली 4,500 रुपए पर बिकी। धोराजी मंडी में 11 अक्टूबर को मूंगफली 5,405 रुपए पर बिकी। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,180 रुपए हो गया। जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,905 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव 345 रुपए मजबूत होकर 5,250 रुपए पर हुए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एबिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अगर बात करें मौजूदा आंकड़ों की तो हमने मूंगफली के तमाम आंकड़े देखे। इसके अनुसार आने वाले दिनों में मूंगफली का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? बात करें मूंगफली की तो मूंगफली के बाज़ार में हमने भावों में तेज़ी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में हमने तेज़ी का रुख बनते हुए देखा है। हालांकि इस बार देखें तो मूंगफली की सोइंग बढ़ती हुई दिखाई दी है, बुआई बढ़ती हुई दिखाई दी है और लग रहा है कि आगे चलकर क्रॉप की पैदावार बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, आवक भी बढ़ सकती है, तो आगे चलकर भावों में एक नरमी का रुख आ सकता है। मगर फिलहाल अभी डिमांड के चलते हमने भावों में तेज़ी बनते हुए देखी है। मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है, क्या उनको तेजी करके चलना चाहिए या इंतजार करें? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मूंगफली को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को मूंगफली को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में मूंगफली का स्टॉक है वो इंतजार करें। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और अच्छा खासा आप मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सेब के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में सेब के सौदे किस प्रकार से रहे, आइए उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की पोरबंदर मंडी की, जहां पर सेब के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो सेब का भाव यहां पर 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहां पर भी 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें सेब के ये सभी सौदे मंडियों में सेब की गुणवत्ता और आवक कैसी रही इसके आधार पर तय किए गए हैं।
मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे हल्दी और धान का हाल। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बारे में, लेकिन उससे पहले धान की बात कर लेते हैं। वहीं अगर धान की बात करें तो इन दिनों धान की मंडियों में आवक सामान्य देखने को मिल रही है। अगर भाव पर नज़र डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव 2,460 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिला, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे 2,320 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो धान यहाँ पर 3,150 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान के सौदे 2,320 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357,55,000 टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा आंकड़े धान के क्या कुछ दर्शा रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार का क्या कुछ रुख रहने वाला है? धान की अगर बात करें तो धान में हमने भरपूर अराइवल आती हुई देखी है, मंडियों में आवक होती हुई दिखाई दे रही है, क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिली है और पैदावार भी बढ़ी है। हमें लगता है कि धान के बाजार में अभी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धान का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है, कैसे रणनीति बना के चलें? धान के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी रह सकती है। बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है, अभी अराइवल सीजन चल रहा है और उसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को धान को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी रह सकती है। लंबी अवधि में निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा, मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धान का स्टॉक है, छोटी अवधि के लिए भाव में नरमी देखने को मिलेगी, तो सलाह यही है कि आप अपनी फसल को बेचकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे के बारे में। देश भर की मंडियों में जीरे के सौदे किस प्रकार से हुए, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की धरोल मंडी की, जहां पर जीरे के सौदे 21,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। गुजरात की ही सेमी मंडी की बात करें तो यहां पर जीरे का भाव 23,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहां पर जीरे का भाव 21,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के सौदे 22,690 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि जीरे के ये सभी सौदे मंडियों में जीरे की आवक और गुणवत्ता किस प्रकार से रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बारे में। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी साल 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा आंकड़े हल्दी के हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है हल्दी की? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में अगेन हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव सीमित दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं जी। इस बार मानसून की वजह से पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आगे आवक बढ़ सकती है। हालांकि डिमांड का असर रहेगा, मगर छोटी अवधि में लग रहा है कि भाव एक सीमित दायरे में रहेंगे। बुआई का असर भावों पर रहेगा और आगे चलकर हमें लग रहा है कि भावों में छोटी अवधि में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है।
जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में हल्दी का स्टॉक है, क्या उनको मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतज़ार करें? क्या सलाह देंगे? हल्दी के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को फिलहाल बेच के निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर जिन किसानों का व्यू लंबी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग का असर लंबी अवधि में आ सकता है और भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो जिन किसानों का व्यू छोटी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, मगर जिनका व्यू लंबी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है और उनका व्यू पॉइंट छोटी अवधि का है, तो आप क्रॉप को बेच के आगे बढ़ सकते हैं। अगर लंबी अवधि का इंतजार आप कर सकते हैं तो निर्यात मांग में तेज़ी देखने को मिलेगी और भाव में मजबूती मिलेगी और इससे आपको भाव में फ़ायदा भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के सौदे किस प्रकार से देश भर की तमाम मंडियों में हुए, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बात करें सबसे पहले गुजरात की दहेगाम मंडी की, जहां पर बाजरे के सौदे 2480 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। गुजरात की ही जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव 2600 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो बाजरे का भाव 2275 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी सौदे बाजरे के मंडियों में बाजरे की आवक और गुणवत्ता कैसी रही इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कपास और टमाटर का हाल। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कपास की। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव 5800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजकोट मंडी की बात करें तो भाव यहाँ पर 7550 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। धोराजी मंडी में कपास 7055 रुपये पर बिकी। जबकि राज्य की ही चोटिला मंडी की बात कर लें तो कपास के सौदे यहाँ पर 6850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ थी। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मौजूदा आंकड़े हमने कपास के देखे, आने वाले दिनों में कपास का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? कपास में हमने तेजी बनते हुए देखी है। इस बार क्रॉप में डिले देखने को मिला है, जिसकी वजह से आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है और सोइंग भी डिले हुई है, सोइंग में भी देरी रही है, जिसकी वजह से भावों में एक उछाल देखने को मिला है। हमें लगता है कि कपास के बाजार में अभी आगे तेजी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं मंडियों में आवक देर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कपास का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह देंगे, कैसी रणनीति बनाएं? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल कपास को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। आवक भी कम बताई जा रही है, पैदावार में भी कुछ कमी देखने को मिली है। हमें लगता है इसका असर भावों पे रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि कपास को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कपास का स्टॉक है, उनको बाजार के जानकार की सलाह है कि इंतजार कर सकते हैं आप, तो अच्छा खासा भाव आप ले पाएंगे अपनी फसल का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अरहर के बाजार भाव के देश भर की मंडियों में अरहर के सौदे किस प्रकार से हुए, आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो अरहर के सौदे 8,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 7,625 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की बक्सरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 5,737 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 10,670 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें ये सभी भाव अरहर के मंडियों में अरहर की आवक और गुणवत्ता कैसी रही इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर के बारे में। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की हिसार मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये राज्य देश के 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 मीट्रिक टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 मीट्रिक टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में टमाटर का स्टॉक है, इन सभी आंकड़ों के मद्देनजर रखते ही मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में सरसों के सौदे किस प्रकार से रहे, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के ब्यावर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 5,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों का भाव 6,095 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। पश्चिम बंगाल की बिष्णुपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 5,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। और पश्चिम बंगाल की ही रामपुर हाट मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि ये सभी सौदे सरसों के मंडियों में आवक सरसों की कैसी रही और गुणवत्ता कैसी रही इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते हम ले चलते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार के पास आपको और जानते हैं उनसे एक्सपर्ट की सलाह आज क्या है। अनुज गुप्ता जी, आज एक्सपर्ट के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? अगर हम बात करें तो किसानों को अभी कपास पे ध्यान रखना चाहिए, कपास की क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने पैदावार कम देखी है, अराइवल कम देखी है और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से भारत में मानसून थोड़ा ज़्यादा हुआ है, अबव नॉर्मल रहा है, उसकी वजह से कपास में सोइंग एक्टिविटी कम देखने को मिली है और मंडियों में आवक भी थोड़ा बाधित होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल कपास पर ध्यान रखना चाहिए, कपास को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको हमें लगता है कि अच्छे दाम मिल सकते हैं। और साथ में देखें तो जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड कपास की डिमांड बढ़ रही है, भारत में इस बार लग रहा है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। और क्रॉप कम होने का कारण और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से कपास के भावों में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है किसानों को कपास को होल्ड करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि कपास में आने वाले दिनों में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो कपास के किसान भाई जिनके पास कपास की फसल है वो इस सलाह के आधार पर मंडी का रुख करेंगे, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। अनुज गुप्ता जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे कृषि जिन्सों पर और हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, महत्वपूर्ण रणनीति बनाने में मदद की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी दोबारा देख सकते हैं। आपको करना बस इतना, हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे और मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी बैठकर आप दोबारा भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कृषि जिनसे जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
देखिए श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यार हरमन, पेरिस ओलंपिक में हम फाइनल खेलते खेलते रह गए। कोई बात नहीं मनदीप, दोबारा से मौका मिल रहा ना हमें। पर जर्मन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराने का मजा ही कुछ और है। लास्ट ओलंपिक में हमें जर्मनी को हरा के हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ना ही वो बात भूलें और ना ही आप भूलिए। जी हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबला होने जा रहा है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच को, इस कंपटीशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूं तो ये चुलबुली लड़की का नाम है छुटकी, लेकिन इसके कारनामे हैं बड़े। मोबाइल तो रिचार्ज कराया तू? अरे कराया ना बाबू भैया। तो बड़ा की छोटा? छुटकी। चांद नहीं बे, सूरज है, जला के ना खाकी कर देंगे। कद से छोटी लेकिन हद में बड़ी, छुटकी छटंकी। छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बड़े बड़े कोई शौक नहीं है, सीधी सादी पसंद है जी। क्या पसंद है? जीवन में सब कुछ न मिले तो थोड़ी बहुत भी पसंद है जी। थोड़ी भी बहुत है। पैसा कम पर प्यार बहुत है, रिश्ते अपने खास है जी। एक कौन है ये सब? हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।